हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आई हुई हूँ घर पे, यानी कि ससुराल। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ मैं रहती हूँ, वो कोचिंग है और ये स्कूल है, तो स्कूल में ही घर है। तो मैं आई हुई हूँ और सुबह से हम सोचे थे जाएंगे, लेकिन अभी के कुछ दोस्त आ गए थे तो मैं दोपहर में आ पाई। और सभी लोग लंच के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि आज भी जो कुक हैं वो नहीं आई हैं। खाली वो झाड़ू पोछा करके चली गई थी और फिर सारा जो काम था वो ऐसे ही था, क्योंकि इस मम्मी ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, मम्मी पापा ने, लेकिन लंच नहीं किया था। तो मैं सबके लिए लंच तैयार कर रही हूँ। और पापा ने तो खाली दही बड़े ही खाए थे, तो उनके लिए तो बस वो बना के ही दिए। अभी को चाहिए थी शिकंजी और मम्मी को खानी थी बाजरे की रोटी। तो मम्मी के लिए मैं बनाने जा रही हूँ बाजरे की रोटी। और मैं फ़र्स्ट टाइम बाजरे की रोटी बनाई और आप लोग यकीन नहीं करोगे, पर वो मतलब कहीं मोटी थी कहीं पतली थी, बहुत अच्छी मेरे से नहीं बनी। लेकिन हाँ, मैंने कोशिश ज़रूर की। तो मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं आई मेरी रोटी, लेकिन हाँ ठीक थी, ठीक ठीक बनी। बहुत ज़्यादा जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई तो उस हिसाब से सही थी, वरना अच्छी नहीं थी, कहीं मोटी कहीं पतली इस तरीके की बनी। तो मैं मम्मी के लिए अभी जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी काफ़ी देर से मेरे को कॉल करके बोल रही थी नेहा जल्दी आ जा। और क्योंकि कुछ अभी के फ्रेंड्स आ गए थे वहाँ पे कोचिंग पे, तो इसीलिए मैं नहीं आ पाई थी। तो आई जैसे ही मैं आते ही फिर खाना सबके लिए लंच तैयार किया। और मम्मी ने लगाई है सिर में मेहंदी और लता ने भी मेहंदी लगाई है अपने सिर में। तो जब मैं आई घर पे तब लता मम्मी की मेहंदी ही लगा रही थी। जब मैं घर पे आई, मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी। और दिख रहे हैं, देखो रोटी में छेद हैं कहीं कहीं पे, इसीलिए वो फूली भी नहीं थी, क्योंकि इसमें छेद थे। मैंने ट्राई की, बट हाँ मेरे से नहीं बनी अच्छी। मैं रोटी को देख के मम्मी भी कह रही हैं कि कैसी रोटी बनी तो मैं उसी पे हंस भी रही हूँ अपनी गलती पे। तो लंच हम लोगों ने ख़त्म किया। लंच ख़त्म करने के बाद मैं आ गई फिर गोवर्धन रखने के लिए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कोई भी फेस्टिवल हो उसको अच्छे तरीके से मनाना करना बहुत पसंद है मेरे को। तो लाइन मेरी टेढ़ी हो रही थी, फिर लता ने मेरे को बताया कि इधर से इस तरीके से वो अंदर को ज़्यादा है। तो फिर मैं सही कर रही हूँ उसको, लाइन को लता मेरे को बता रही है कि टेढ़ी हो रही है। तो गोवर्धन रखा। तो गोवर्धन जब मैंने पहले मैं देखा कि जब मैं छोटी थी तो अपनी बुआ जी वगैरह को देखती थी। फिर मैंने एक आंटी थी उनका देखा, तो मैंने सबका कॉपी किया और फिर मैंने अपने में ऐड किया। तो मैं इस तरीके से रखती हूँ। वैसे कुछ लोग कृष्ण की मूर्ति बनाते हैं गोवर्धन के रूप में, इस तरीके से मैं इस तरीके से बनाती हूँ। सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं गोवर्धन भी, तो मैं हमेशा इस तरीके से ही बनाती हूँ। तो ये भैंस जो मैंने बनाई है उनके लिए खीलों का और बताशों का ये चारा डाल रही हूँ। तो गोवर्धन वगैरह बनाया, सारा टाइम काम में ही चला गया। अब मैं वो जो गोवर्धन में सीके वगैरह लगा के मैंने ये देखो कुंड भी बनाया है, और जिस पे कि छोटी छोटी भैंसें बनाई हैं और जो कि पानी पी रही हैं। तो प्रॉपर मैंने अपने जो गोवर्धन बनाती हूँ मैं पूरा उसको लुक देती हूँ एक घर का, जिसमें कि दो मेन सदस्य हैं। और फिर मैंने अठावरी बनाई। फिर अठावरी बनाने के बाद पापा और अभी ने की पूजा। तो पूजा जो थी मेन वो पापा ने की। फिर अभी और पापा ने परिक्रमा लगाई गोवर्धन की। पापा भी अग्यारी कर रहे हैं। तो पापा को पूजा करनी नहीं आ रही थी, तो मम्मी पापा को बता रही हैं ऐसे ऐसे करो। पापा पूजा कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं खड़े होके।
मम्मी करा रही हैं पापा से कैसे कैसे करनी है। अब अभी पापा दोनों परिक्रमा लगा रहे हैं। तो ऐसे तो हुआ हमारा पूजन, गोवर्धन का जो पूजन था। फिर मम्मी को खानी थी कचौरियाँ, जो दाल वाली। तो मम्मी के लिए कचौरियाँ बनाई थी, और मैं, पापा और अभी और लता, हम सब ने खाया था पिज़्ज़ा। तो अपने लिए हम लोगों ने पिज़्ज़ा बनाया, मम्मी के लिए कचौरी। तो हमने कचौरियाँ ज़्यादा बनाई थी, सोचा था कि इसको सुबह रायते में डाल के खाया जाए, बहुत टेस्टी लगती हैं मट्ठे में या रायते में डालो। तो ये बन रहा है मेरा पिज़्ज़ा बेस, जो कि मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। मैंने एक रेसिपी भी अपने दूसरे जो कुकिंग वाला चैनल है उस पर डाली है, ये जो कढ़ाई वाले पिज़्ज़ा की। अगर आपको देखना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं पिज़्ज़ा का। तो अभी बेस मेरा बन रहा है, मैं तो वो सिक रहा है बेस, तब तक मैं दूसरा बेस तैयार कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह भी सबने हल्का फुल्का ही खाया था, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा सबका मन था अलग कुछ खाने का। मम्मी को पिज़्ज़ा ज़्यादा नहीं पसंद है, वो थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेती हैं। तो अभी बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है बाहर, और मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, लाइट भी चली गई है, तो इसलिए मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, तंदूर मैंने स्टार्ट नहीं किया। तो मेरा पिज़्ज़ा भी बन के तैयार हो गया है।